नमस्ते। आज हम बात करेंगे जनरेटिव एआई के बारे में। आखिर ये है क्या भला, ये काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी, आप इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलकर समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी मशीन है जो आपके कहने पर कुछ भी कर सकती है। एक ऐसी मशीन जो आपके लिए प्रोफेशनल ईमेल लिख दे या फिर बच्चों के लिए मजेदार कहानियां बना दे। या सोचिए, आप उसे बस कुछ शब्द बताएं और वो आपके लिए एक ज़बरदस्त तस्वीर बना दे। है ना कमाल की बात। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मशीन आपके लिए एकदम ओरिजिनल नया संगीत भी बना सकती है। दोस्तों, यही तो है जनरेटिव एआई का जादू। तो सवाल उठता है कि ये जनरेटिव एआई आखिर है क्या। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। देखिए, अगर जनरेटिव एआई को बस एक लाइन में समझना है तो ये याद रखिए, ये कोई कॉपी पेस्ट करने वाली मशीन नहीं है। नहीं, ये एक क्रिएटर है, एक आर्टिस्ट है जो आपके लिए बिल्कुल नया, एकदम ओरिजिनल कंटेंट बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर ये मशीन सोचती कैसे है? इसका जो तरीका है वो हमसे काफ़ी अलग है, पर इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो बहुत ही आसान है। इसको ऐसे समझते हैं। याद कीजिए, हमने बचपन में कोई भाषा कैसे सीखी? हजारों वाक्य पढ़े सुने, तब जाकर हमें समझ आया है ना। बस एआई भी कुछ ऐसा ही करता है। उसे इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों का डेटा, मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, सब कुछ पढ़ाया जाता है, जिससे वो पैटर्न सीखता है। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। एआई के पास हमारी तरह की समझ नहीं होती। वो बस अपने सीखे हुए पैटर्न के आधार पर एक बहुत ही स्मार्ट अंदाज़ा लगाता है कि अगला शब्द क्या होना चाहिए या अगली तस्वीर कैसी दिखनी चाहिए। और क्योंकि ये सिर्फ एक गेस है, कोई असली समझ नहीं, इसीलिए एआई कभी-कभी गलतियां भी कर सकता है। और पता है, इसी वजह से ये कभी-कभी गलत जवाब भी दे देता है। इस पर हम आगे और बात करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आप और हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए मुश्किल चैप्टर की नोट्स बना सकता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ये झटपट ईमेल तैयार कर देगा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के लिए कैप्शन लिखने से लेकर कोडिंग के एरर ढूंढने तक, समझ लीजिए कि ये आपका एक पर्सनल असिस्टेंट बन गया है। अब देखिए, एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका सबसे अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपको इससे सही तरीके से काम करवाना आता हो। मतलब, आपको सवाल पूछने की कला सीखनी होगी। और ये बहुत आसान है। बस ये 3 स्टेप्स याद रखिए। पहला, एकदम साफ साफ बताइए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, उसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दीजिए, मतलब थोड़ी और जानकारी। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, पहले जवाब को ही आखिरी मत मानिए। आप उससे कह सकते हैं कि इसे और बेहतर बनाओ। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अगर आप उससे पूछेंगे, मुझे एआई के बारे में बताओ, तो वो एक बहुत ही जनरल सा जवाब देगा। लेकिन अगर आप कहें, 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट को समझाने के लिए एआई पर 5 आसान पॉइंट्स हिंदी में बताओ, तो देखिए जवाब कितना सटीक और काम का मिलेगा। देखा आपने, बस थोड़ा सा डिटेल देने से कितना फर्क पड़ जाता है। तो आपको एआई को कैसे ट्रीट करना है? उसे एक बहुत ही स्मार्ट इंटर्न समझिए। आपको उसे गाइड करना होगा। आप उसे कह सकते हैं, नहीं, इसे और आसान भाषा में लिखो, या इस जानकारी को एक टेबल में बना दो, या फिर मुझे कोई असली जिंदगी का उदाहरण देकर समझाओ। अब आते हैं हम सबसे ज़रूरी बात पर, वो सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग एआई का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। याद है, मैंने कहा था कि एआई गलतियां कर सकता है। तो वो गलती है एआई पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। ये मान लेना कि जो कुछ भी उसने बताया है वो पत्थर की लकीर है, 100% सही है। हमेशा याद रखिए, एआई आपका एक ज़बरदस्त हेल्पर है, लेकिन आपका बॉस नहीं। तो सुनहरा नियम क्या है? वो ये है कि एआई से मिली किसी भी जानकारी को, किसी भी फैक्ट को हमेशा खुद एक बार ज़रूर चेक करें। असली इंटेलिजेंस तो आपके पास है, फाइनल चेक हमेशा आपका ही होना चाहिए। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे ज़रूरी बातें क्या है? तो निचोड़ ये है कि जनरेटिव एआई एक ऐसी ज़बरदस्त मशीन है जो आपके एक इशारे पर आपके लिए कुछ भी नया बना सकती है, चाहे वो लिखना हो, बनाना हो या डिज़ाइन करना हो। और इसकी असली ताकत का ताला खोलने की चाबी पता है कहाँ है? वो आपके ही हाथों में है। और वो चाबी है सही तरीके से सवाल पूछने की कला।
तो दोस्तों, अब आप जेनरेटिव एआई की दुनिया का पहला कदम रख चुके हैं। ये आपका नया स्मार्ट हेल्पर है जो आपकी सोच को पंख दे सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इससे सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे?